नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। एक बेहद पुरानी कहावत है, 100 सुनार की एक लुहार की। और ये जो एक चोट होती है, ये सुनार की कई सौ चोटों पर भारी पड़ जाती है। इन दिनों पीएम मोदी के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। वो जिस बीजेपी नेता के कद को छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं, वही नेता उन्हें इस बात पर मजबूर कर दे रहा है कि उन्हें चाहे मोदी की जरूरत ना हो, लेकिन मोदी को और बीजेपी को, दोनों को उन नेताओं की जरूरत जरूर है। यानी मोदी शाह युग वाली बीजेपी में अब किनारे लगाने वाली राजनीति शायद काम नहीं आ रही, क्योंकि अब बीजेपी के नेता अपनी अहमियत पहचानने लगे हैं। जैसे आप वसुंधरा राजे को ही देख लीजिए। सूत्रों के हवाले से खबर है कि वसुंधरा को मोदी की तरफ से राजस्थान का सीएम बनाने का ऑफर दिया जा रहा है, लेकिन अब राजे समझ गई हैं कि सीएम पद नहीं बल्कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद चाहिए। और शायद इसी वजह से भागवत ने जब राजे से उनकी सलाह पूछी तो उन्होंने कहा कि जो आरएसएस कहेगी वही राजे करेंगी। और आरएसएस ने क्लियर एंड कट कर दिया है कि चीफ के लिए वो नाम यानी कि वसुंधरा राजे का ही नाम होगा, जिस पर संग मुहर लगाएगा। इसी बीच वसुंधरा राजे जैसे एक और बीजेपी के नेता जो सेम टू सेम राजे की तरह ही जिद्दी हैं और जिन्हें मोदी ने राजे की तरह ही सीएम पद ना देकर नजरअंदाज किया था और एमपी का सीएम नहीं बनाया था, इनका नाम है शिवराज सिंह चौहान, जो लगभग 17 सालों तक मुख्यमंत्री रहे, लेकिन एमपी में फिर से उन्हें मौका ना देकर दिल्ली दरबार में बुला लिया गया और केंद्रीय कृषि मंत्री बना दिया गया। इसके बाद भी शिवराज झुके नहीं। हालांकि खबरें हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए शिवराज भी दावेदार हैं। इन्हीं खबरों के बीच शिवराज का कद कितना बड़ा है और वो बीजेपी के लिए कितने जरूरी हैं, ये बात मोदी को अब समझ में आ गई और उन्होंने अब शिवराज को फ्री हैंड देते हुए एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। पीएम मोदी के कैबिनेट के साथ ही पार्टी संगठन भी उन पर पूरा भरोसा करता है। गौरतलब है कि उनके राजनीतिक कौशल को देखते हुए बीजेपी ने उन्हें नवंबर में होने जा रहे झारखंड विधानसभा चुनाव का प्रभारी बनाया है। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। खास बात तो यह है कि उन्हें टिकट वितरण में भी फ्री हैंड दे दिया गया है। मतलब अब शिवराज जिस नाम को आगे बढ़ाएंगे, आलाकमान को उस पर मुहर लगानी पड़ेगी। शिवराज के चुनावी फैसले कई बार जादू चलाते दिखाई दिए हैं। शायद इसी वजह से शिवराज की ताकत को पहचान कर मोदी ने यह फैसला लिया। झारखंड में ओबीसी वर्ग को साधने की जिम्मेदारी भी शिवराज को सौंपी गई है। आदिवासी क्षेत्रों में शिवराज की रैली और सभाओं में भीड़ देखी जा रही है। बीजेपी झारखंड में अपना वोट शेयर 51% करने के लिए कोशिश कर रही है। झारखंड में ओबीसी वोटर की संख्या 40% के आसपास है। पिछले चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ओबीसी आरक्षण की सीमा 14 से बढ़ाकर 27 करने का वादा किया था। इस बार भाजपा ने भी इसे चुनावी मुद्दा बनाया है। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान की छवि सफलतम मुख्यमंत्री के साथ किसानों, बेटियों और बुजुर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को शुरू करके उनमें बदलाव लाने वाली है। मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी लाडली बहना योजना तक इसका एक बड़ा उदाहरण है। इसी के चलते प्रदेश में पार्टी ने 230 में से 163 सीटों पर जबरदस्त जीत हासिल की। अब इसका लाभ झारखंड में भी देखने को मिल रहा है और यही कारण है कि मोदी ने झारखंड जीतने के लिए शिवराज को फ्री हैंड दे दिया है। हालांकि देखना होगा कि झारखंड में बीजेपी को जीत मिलती है या नहीं, क्योंकि वहां पर कांग्रेस भारी दिखाई दे रही है। कांग्रेस का गठबंधन बीजेपी पर हावी है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।